आज बाबा की 6 अगस्त 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा पूछते ओम शांति। आज बाबा पूछ रहे हैं सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे हुई। सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे हुई। संगम युग में और कैसे हो। पति दुनिया पावन बना पति दुनिया पावन। बाबा ने आज कहा कि जब सारी सृष्टि की पतित सृष्टि की सफाई हो, सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। क्योंकि जब तक पुराना खत्म नहीं होगा, नया बनेगा कैसे। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है। हाँ, पावन बनना है। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा। बल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि राधे कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन तब से सतयुग नहीं गिनेंगे। जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राज गद्दी पर बैठेंगे, तब संवत प्रारंभ होगा। तब वन गिना जाएगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेगी। बहुत गहरा राज बाबा ने बताया आज। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। नीचे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्र नदी का यह संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। गीत है यही बहार है। ओम शांति। ये बच्चे कहाँ आए हुए हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर। हम बच्चे ज्ञान सागर के कंठे पर आए हैं। किस लिए? सागर के पास क्यों जाते हैं? वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने के लिए? कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्र और शिव है ज्ञान सागर, और नदी का बड़ा यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्र नदी। बच्चा तो है ना ब्रह्मा वल्द शिव, तुम हो पौत्रे पौत्रिया। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सागर मिलते हैं। उसको गंगा सागर कहते हैं। कलकत्ता से थोड़ा आगे है, जहां तीनों का संगम होता है। तो गंगा माना हम सब ज्ञान गंगाए, ब्रह्मपुत्र नदी माना ब्रह्मा बाबा, और सागर माना शिव बाबा। तो सबका संगम वहां होता है। माना सागर के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है। ब्रह्मपुत्र में और भी नदियां मिलती हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी सागर जैसी है।
उसका पानी भी और उसका पट भी बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। पानी बहुत है और ऐसा कहते हैं वहां कि जो एक बार ब्रह्मपुत्र पार कर लेता है एक बार, उसको यहाँ 3 बार आना पड़ता है ना। वो ब्रह्मपुत्र 3 बार क्रॉस करेंगे। हाँ, बाकी है बहुत बहुत बड़ी और हर साल ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है। पानी बहुत है। ऐसे ही गंगा का भी बहुत पानी, बहुत। जितना हम हरिद्वार और ऋषिकेश में नहीं देखते हैं ना, उतना पानी गंगा का यहाँ दिखाई देता है। और ये स्वामी विवेकानंद का जो आश्रम है ना, वो बिल्कुल गंगा नदी के किनारे पर है। विवेकानंद ने पवित्रता ऊपर ही कहा था ना, उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर, जहाँ गंगा सागर, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सागर मिलते हैं, उसको डायमंड हार्बर कहते हैं। यह नाम अंग्रेजों ने रखा है, अर्थ कुछ भी समझते नहीं, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। बाप अर्थ समझाते हैं। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्र और ज्ञान सागर के पास सम्मुख, वहां भी सागर के सम्मुख जाते ही हो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरो के बदले पत्थर बन जाते हो, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। यह संगम है आत्मा और परमात्मा का, दोनों एक अच्छे है, वह जड़ या चैतन्य। यह तो कहाँ भी जा सकते हो। तो बच्चों को हमेशा ये समझना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य में। यह जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया, तुम हीरे जैसा बनो। यह है ब्रह्मपुत्र और एडॉप्टेड ज्ञान गंगाएं। हम सब कौन है? एडॉप्टेड ज्ञान गंगाएं। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया। ये नदियां तो अनगिनत है, इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता। सागर से नदियां इस समय ही निकलती है। पहले तो ब्रह्मपुत्र निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियां निकलती है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, ये सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते हैं, नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं, वह हीरे जैसा बनते हैं। लेकिन फिर पद के लिए पुरुषार्थ करना है। वह ब्रह्मपुत्र नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ज्ञान का सागर है, फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मा में, ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मा में। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले, यह भी जानते हो जब तक जीना है वहां तक पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ाना, और जब तक जीना है
वहां तक पुरुषार्थ करना है, और कराना। पढ़ते रहना है। शिक्षा तो मिलती रहती है, इम्तिहान की घड़ियां इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा, फिर तो हाहाकार हो जाता है, बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और यह भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो ये सारी सफाई भी होनी ही है। तुम पावन बनते रहते हो, वह है पतित। सब पतित खलास हो जाए, हिसाब किताब चुप होकर सब वापिस चले जाए, एक भी पतित न रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बनेगी जरूर, जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन बनेगी, उसको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संवत कोई पूछे तो समझाना चाहिए, जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संवत शुरू होता है, तब से 111 गिनती होता है। जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी नई है, इसलिए थोड़ा बहुत तो इस पुरानी दुनिया का अंश होगा, आना जाना चलता रहेगा। अभी है संगम, कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं, जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं, तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। नहीं, इसलिए कहते हैं ना कि कृष्ण ही अपना महल बनाएगा, तो वो पीरियड चलता होगा। लेकिन एक बात है, प्रतिदिन आदमी नहीं रहेंगे। हाँ। हर एक का हिसाब किताब। और दूसरा ये भी है ना कि कृष्ण को जो जन्म देने वाले माँ बाप है, वो भी तो नई दुनिया में आएंगे ना। तो पहले वो जन्म देंगे, उसके बाद में वो जाएंगे, फिर आएंगे, तो वो प्रोसेस तो चलेगी ना। वो एक दिन 2 दिन थोड़ी, काफी समय तक चलेगा। और नई दुनिया तैयार करना जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो कोई लक्ष्मी नारायण जब महल बनते होंगे उस समय थोड़ी आएंगे, वो तो सीधा महल में। तब तक श्री कृष्ण के साथ का जो भक्ति मार्ग में भागवत लीलाएं दिखाई है ना, वो सत्युगी लीलाएं होगी, कलयुगी लीलाएं नहीं होगी। तब तक खेलना कूदना खाना पीना पढ़ाई ये सब चलेगा, क्योंकि जब प्रारब्ध सीट पर बैठ जाएंगे सिंहासन पर, तब थोड़ी पढ़ेंगे। तो वो जो पीरियड चलेगा उस समय थोड़ा बहुत अंश, कोई ऐसे नहीं कि कलयुगी दुनिया होगी, पति तो होंगे, लेकिन संपूर्ण सृष्टि जो पवित्र कहेंगे उसमें थोड़ी बहुत कमी है। हाँ, ऐसा थोड़ा सा थोड़ा
लेकिन तब तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा, खिटपिट चलती रहेगी। तो भी सोचो, हम अभी संगम पर बैठे हैं, हम सोचते हैं चलो विनाश हो जाएगा, हम सत्युग में चले जाएंगे, लेकिन कितनी बड़ी मार्जिन है जहां उस समय पुरुषार्थ का टाइम नहीं होगा। तो उस समय की हमारी स्थिति क्या होगी? उस समय हम कोई बाबा को याद नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो समय ही कुछ अलग होगा। उस समय की, हाँ, उस समय की मेरी मन की स्थिति क्या होगी? क्योंकि एक तरफ नई दुनिया के नजारे देखते रहेंगे, बाबा जो बहुत बार साकार मुरली में कहते, झाड़ दिखाई देंगे, अपना घर दिखाई देगा, तो वो समय होगा। दूसरी तरफ देख रहे होंगे कि मनुष्य कैसे विनाश कैसे चल रहा है, तो दोनों बातें साथ साथ चलेगी। वल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो, यह है विचार सागर मंथन करने की बात। सत्युग जब शुरू होगा तब संवत शुरू होगा। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का संवत फला था, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत कभी नहीं होता। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है आत्माओं का। चीची मनुष्यों को भी जाना है, तो वो मनुष्य भी पवित्र होकर के जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। तो वो पवित्र बनने की प्रोसेस तो चलेगी। कुछ ना कुछ बचे हुए तो रहते ही है ना। जो भी बचे हुए होंगे वो भी वापस जाए, टाइम लगता है। बाबा जो एडवांस पार्टी की बात कर रहा है, फिर वो जाएंगे। पहले वो कृष्ण जन्म की धर्मी तैयार करेंगे, अनेक आत्माओं को टचिंग देंगे, बाबा का संदेश देंगे, वातावरण बनाने में मदद करेंगे, नई दुनिया के कंस्ट्रक्शन में मदद करेंगे। फिर वो आत्माएं जाएगी और आएगी। इसलिए बाबा कहता है टाइम लगता है। ये कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर भी समझाते हैं, तो ब्रह्मपुत्र ज्ञान नदी भी दोनों इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे हैं। रेड बटन। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
बाबा कहते हैं जब सत्युग जब शुरू होगा तब संवत शुरू होगा, बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छी मनुष्यों को भी जाना है, कुछ न कुछ बचे हुए तो रहते ही हैं। जो भी बचे हुए होंगे वह भी वापिस जाए, टाइम लगता है। यह कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर भी समझाते हैं, तो ब्रह्मपुत्र ज्ञान नदी भी है, दोनों इकट्ठे है ना। वह कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है, यह कुंभ का मेला सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं माता पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितनी खुशी से, बड़ी शुद्धि से जाते हैं और वहां मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। वह है जड़ यात्रा। यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, उन्हों की इतनी भावना नहीं होती जितनी यात्रियों की रहती है। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार हो जाता है। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बना रहता है, सामने जाने से बर्फ ही बर्फ जैसे देखने में आती है। भावना वाले जैसे देखते तो खुश हो जाते हैं। यह तो कुदरत है। बर्फ में लिंग बन जाता है, मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं, लेकिन वो भावना। और ब्रह्मा बाबा ने तो देखा हुआ है, रात भर बाबा वहां रहे थे और देखा हुआ कि कैसे बनाते हैं। अभी वो बोला वो भी दिया बाबा वो कक्षा से बता मुझे कैसे ये बनाते हैं। अब उसने बताया मैं जो टेम्परेचर होता है उसके आधार पर मैं लिंक बनाता हूँ। पानी तो पत्ता रहता है तो लिंक बड़ा होगा तो बड़ा होगा, गर्मी आएगी तो लिंक ऑटोमेटिक भी बनाता है और सारी दुनिया को भी बनाता है।
यह तो कुदरत है कुछ भी नहीं। सच्ची यात्रा तो भी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है भगवान से मिलने, परंतु भगवान तो मिलता ही नहीं। बाबा ने समझाया है भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते हैं। बिंदी का फोटो क्या होगा, वह तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है। कई बच्चियां भ्रुकुटी में टीका लगाती है। ये सुना हुआ है कि आत्मा का निवास भ्रुकुटी में है तो स्टार लगाती है। सच्चा तिलक अगर कहे तो वह है। राजाई का तिलक फिर बड़ा होता है, स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परमपिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। प्रकृति के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाती है। अभी तो बिंदी भी कितनी फैंसी हो गई है। सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है। हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं। हम आत्मा स्टार है। परमपिता परमात्मा भी स्टार इतना ही छोटा है। परमात्मा भी कोई बड़ा नहीं है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। यह बातें बड़ी गुह्य है। तुमको ज्ञान अर्थात सोजरा मिला है। परमपिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। जैसे तुम वैसे बाप, सिर्फ महिमा और पार्ट अलग अलग है और सबसे भिन्न भिन्न है। एक न मिले दूसरे से। एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़ी होता है। इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहे, क्योंकि बाबा ऐसा नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। बाबा ऐसे नहीं कहते मैंने ड्रामा बनाया। फिर प्रश्न उठेगा कब बनाया। बोलेंगे कि हाँ मैंने बनाया तो पूछेंगे। बच्चे तो बड़े होशियार है ना, फिर तो पूछेंगे कब बनाया। इनको कहा ही जाता है कुदरत। यह चक्र कैसे फिरता रहता है सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उसमें कितना बड़ा पार्ट है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहाँ किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वह तो कोई में है नहीं। कोई कितना भी अच्छा ज्ञान सुना दे, बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान कोई में नहीं। और बाबा जिस तरीके से ज्ञान सुनाते हैं उस तरीके से भी कोई नहीं सुना सकता। क्योंकि उनके पास तो वही शास्त्रों की नॉलेज है। भागवत सुना देंगे बैठ करके, गीता सुना देंगे। और आजकल तो गीता थोड़ी सुनाते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा रमणीक टेस्टी बना करके सुनाते हैं ना। क्योंकि समय की डिमांड है कि अगर हम इस तरीके से नहीं सुनाएंगे तो कोई सुनने के लिए भी नहीं आएंगे। इस समय की पुकार के अनुसार चलना।
भगवान ही आकर सहज राज्यों का ज्ञान सिखलाते हैं। उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। तो यह नदियों का मेला लगता है। यह भी समझते हो कि सागर से ही नदियां निकलती है। कई बच्चों को यह भी मालूम नहीं रहता है। वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर कैसे आता होगा, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती रही होगी। यह है ज्ञान की बातें। मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी है, तो सच्ची बातों का किसको भी पता नहीं है। तुम अब उस सागर और इस ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वह सागर और नदियां तो दुख देती रहती है। बाढ़ आएगी, उफान आएगा, सुनामी आएगी, तो दुख देते हैं। सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते हैं। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं। उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं। उस सागर से ही ये नदियां निकली है। उनके नाम रूप देश काल का कोई को भी पता नहीं है। बल शिव नाम कहते भी है, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है। बाबा का नाम तो अविनाशी है। शिव बाबा रचयिता एक ही है। उनकी रचना भी एक है और अनादि है। कैसे अनादि है वह बाप बैठ समझाते हैं। सत्युग में ये त्योहार आदि कुछ भी होते नहीं, सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि वहां तो सदैव खुश रहते हैं। यहाँ तो खुश रहने के लिए खुश रहने के लिए त्योहार मनाते हैं। कुछ न कुछ चेंज। फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे, वहां गायब हो जाते, फिर ये त्योहार भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है। इनकी आयु का किसको भी पता नहीं है। घोर अंधियारा है। कल की आयु का भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह जो ड्रामा है यह फिरता रहता है, परंतु आयु का पता न होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाती है। तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। वह भी सब शास्त्र हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं। वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़ी सुनाते हैं। जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं। यह तो पढ़ते आए हैं। कब से पढ़ते आए हैं जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं यह अनादि है। वेद व्यास ने रचे है। वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है। तुम बच्चे जानते हो यह वेद शास्त्र आदि वही फिर बनेंगे, फिर वह नाम रखेंगे। अभी तुम जानते हो हम फिर पूज्य बन रहे हैं। फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे। राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी बनाएगी। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लग पड़ते हैं। घर घर में भी बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वह वैश्यवंशी शूद्रवंशी भोगते हैं। नहीं तो यह राजा ही कहाँ से आए। प्रॉपर्टी चलती आती है। बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वह छोटी छोटी होते फिर आखिरी कुछ भी रहता नहीं है।
आपस में बंटते जाते हैं ना, एक टुकड़ा होगा उसमें से, जमीन का एक टुकड़ा होगा, घर का एक घर होगा, तो कैसे बंटवारा करते हैं। फिर बाबा कहते आखिर में कुछ नहीं रहता है, आपस में बांटते जाते हैं। तो बच्चों को अब समझ में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी समझ गए ना कि परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल और उनका पार्ट क्या है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है, सब तो नहीं समझेंगे, जो कल पहले वाले हैं वही निकलते रहते हैं, निकलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। दूसरा है रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। हीरे जैसा बनना और बनाना है। वरदान, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले ही विश्व परिवर्तक बन जाते हैं। श्लोगन है, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। आज का स्वमान है, मैं विश्व परिवर्तक हूं। बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो जाता है। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट है।
ब्राह्मण परिवार में ज्ञान का दान नहीं देना है, दिल का स्नेह देना है और सहयोग देना है। कैसा भी कोई हो, लेकिन स्नेह दिल का, सिर्फ बोल का नहीं, बाहर का नहीं। दिल का स्नेह किसी को भी स्नेही बना सकता है, कैसी भी आत्मा होगी, लेकिन स्नेह ऐसी चीज है जो उसको भी अपना बना लेगी। फिर दादी जी का पत्र है, पत्र पुष्प। अपनी पवित्र मनसा व शुद्ध वृत्ति द्वारा स्व के साथ व्यक्ति और प्रकृति का भी परिवर्तन करो। परम पवित्र, परम प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले संपूर्ण पवित्रता के व्रत को धारण करो। महानता का अनुभव करने वाले, पवित्रता की शक्ति द्वारा व्यक्ति और प्रकृति का भी परिवर्तन करने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ रक्षाबंधन व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। हर वर्ष संगम युग के यादगार त्योहारों पर ईश्वरीय सेवाओं की खूब धूम मचती है। पवित्र बहनें सबको स्नेह का रक्षा सूत्र बांधकर स्नेही सहयोगी बना देती है। समय प्रमाण प्यारे बाप दादा की हम सर्व ब्राह्मण बच्चों प्रति यही पहली श्रीमत है कि बच्चे अब पवित्रता की ऐसी पर्सनालिटी धारण करो जो आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे। कुछ भी व्यर्थ न जाए। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखो। अपवित्रता की बातों को सुनते हुए भी न सुनो न देखो। बोलो हमारे मीठे भाई बहने, बाप दादा की स्मृतियों में रक्षा सूत्र बंधवाते स्वयं से ही यही पक्का वायदा करेंगे ना। पवित्रता की सहज धारणा के लिए यही स्मृति रहे कि मैं अनादि आदि रियल रूप में पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके भी अनादि आदि रियल रूप को ही देखो। रियल को रियलाइज करो तो अपवित्र संकल्पों की वृद्धि नहीं होगी। बाबा कहते हैं बच्चे आप पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, विश्व महाराजन आत्माएं हो। सबसे बड़े से बड़ी महानता ही है पावन बनना। सभी लोग आज भी इसी महानता के आगे सिर झुकाते हैं। तो हर एक अपनी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना और दृढ़ता की प्रतिज्ञा द्वारा व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना और व्यर्थ देखना, इस व्यर्थ की माया से मुक्त हो जाना। अब समय बहुत फास्ट गति से प्रतिज्ञा, परिवर्तन और प्रत्यक्षता के समीप पहुंच रहा है। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को विशेष अटेंशन रख हर ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करनी है। हलचल के वातावरण में स्वयं को अचल, अडोल, एकरस रखने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन निरंतर योगी बनकर रहना है। यही स्वयं की और सर्व की सेफ्टी का साधन है। बाकी इस समय मधुबन के सभी स्थानों पर योग तपस्या के साथ साथ कुछ वीआईपीस के लिए राजयोग शिविर तथा विंग्स के छोटे छोटे कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। सभी बाबा के घर में आकर खूब भरपूर होकर जाते हैं। भिन्न भिन्न वर्गों द्वारा भी आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे भारत में सेवाओं की अच्छी धूम मची है। करण करावन हर बाबा अव्यक्त वतन से बहुत गुप्त रीति से
अनेकानेक वंडरफुल सेवाएं करवा रहे हैं। यह प्रभु लीला देख वाह 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 ड्रामा वाह के गीत निकलते रहते हैं। अच्छा, आप सभी को भविष्य महाराज कुमार श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वरीय सेवा में बीके रखने के लिए। और आज का व्यक्त इशारा है, पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हो। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रकृति का भी परिवर्तन। स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन इतना प्रभाव है। मनसा पवित्रता की शक्ति था। यादों में तेरी बाबा, हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज
हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता